Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिविजन एज वेल. तो आज है 4 अगस्त एंड लेट्स सी कि आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 न्यूज़ कौन से हैं. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि आप लोग बहुत दिन से मंथली करंट अफेयर्स की डिमांड कर रहे थे कि मंथली करंट अफेयर्स कब आएंगे हमारे चैनल पर. तो फाइनली वो स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक अप्रैल और मई मंथ का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो चैनल पर आ चुका है. तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा. आपके रिवीजन के लिए बेस्ट सेशन रहने वाला है. इन फ्यूचर अगर आपके बैक टू बैक एग्जाम्स हैं तो ये सेशन आपके लिए देखना बिल्कुल मैंडेटरी है. ठीक है, तो आप ये चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं. ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए. एनीवेज चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कीम वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू प्रमोट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट. आपको बताना है कि जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए कौन सी एक स्कीम को रिसेंटली अप्रूव किया गया है. तो यहाँ पर असल में बात हो रही है पीएम सूर्य सरोवर योजना की. ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली इस स्कीम को पास कर दिया है. इसके हेल्प से हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करेंगे इंडिया के अंदर. एंड इसके लिए हमने बजट तैयार किया है 5070 करोड़ रुपीज़ का. पर्पज़ रहेगा 5000 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी डेवलप करना इंडिया में विथ 10,000 मेगावाट आवर ऑफ कोलोकेटेड एनर्जी स्टोरेज. ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को हमने सैंक्शन किया है अगले 5 सालों के लिए. मींस फिनेंशियल ईयर 2026-27 से लेके फिनेंशियल ईयर 2030-31 तक ये इम्प्लीमेंटेड रहेगा. एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस विल कंटिन्यू टिल फिनेंशियल ईयर 2032-33. ठीक है, तो इसके लिए सेंटर प्रोवाइड कर रहा है 1 करोड़ रुपीज़ पर मेगावाट एज सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस आफ्टर सक्सेसफुल कमिशनिंग. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन पीएम सूर्य सरोवर योजना. एनीवेज ये क्या होते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स. तो ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स ना पानी की सतह पर लगे सोलर पैनल्स होते हैं बड़े बड़े. एंड ये ट्रेडिशनल ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम से एफिशिएंसी में बेहतर होते हैं. एंड ये जो टेक्निक है ये पानी के एवापोरेशन को भी रिड्यूस करती है. फाइन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन पीएम सूर्य सरोवर योजना. फाइन, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र को अप्रूव किया गया है कि इसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा. किस स्कीम की ये बात हो रही है आपको ये बताना है. तो पहला इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी दिया जा चुका था और महाराष्ट्र ने 75% उस इंस्टॉलमेंट से यूटिलाइज कर लिया, जिसके बाद इनको सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए अप्रूव किया गया है अंडर अ पर्टिकुलर स्कीम. और आपको इस स्कीम का नाम अब कमेंट में जाके लिखना है. अभी हमने बस 1-2 सेशन पीछे इसके बारे में चर्चा की थी. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. KH-101 क्रूज मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री. आपको बताना है ये मिसाइल किस कंट्री के हैं. द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन रशिया. ठीक है, तो किस वजह से ये मिसाइल न्यूज़ में है, क्योंकि ये जो मिसाइल है ना रिसेंटली इन्होंने वॉयलेट किया है पॉलिश एयर स्पेस को एंड ये क्रैश हो गया पोलैंड के ईस्टर्न लुब्लिन रीजन में ड्यूरिंग अ मैसिव रशियन एयर असॉल्ट ऑन यूक्रेन. ठीक है, एंड ये जो क्रैश है इसने 10 मीटर का एक क्रेटर डेवलप किया विच रेजेस फर्दर सिक्योरिटी कंसर्न्स इन द नाटो रीजन. ठीक है, तो ये जो KH-101 है ना ये एक रशियन स्ट्रैटेजिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है. इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें बहुत सारे स्टेल्थ फीचर्स हैं एंड ये कैरी कर सकता है कन्वेंशनल वॉरहेड ऑफ नियरली 450 kgs. और इस मिसाइल की रेंज की बात करेंगे तो 2500 to 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है. एंड इसका जो गाइडेंस सिस्टम है इट कंबाइंस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम. ठीक है, इसके अलावा ग्लोनास सैटेलाइट नेविगेशन एंड साथ ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक टेरेन कंटूर मैचिंग, इन सब को ये नेविगेट करवाता है. ठीक है, तो यहाँ पर बस याद रखिएगा कि KH-101 क्रूज मिसाइल जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है इट बिलोंग्स टू रशिया. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर ग्लोनास की. तो ग्लोनास रशिया का एक ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो GPS जैसा ही काम करता है एंड इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. ठीक है, इस सिस्टम के सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में कंटिन्यूसली पोजीशन डेटा प्रोवाइड करते हैं हमें. ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट था, दैट इज़ रशिया. चलिए हम इसी के साथ थोड़े डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ भी रिवाइज कर लेते हैं. First, where was the girder laying ceremony for the 4th, 5th and the 6th air cushion vehicle of the Indian Coast Guard held? ये सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? The answer here is Goa.
नेक्स्ट है तारा इज इंडियाज इंडिजिनस ग्लाइड वेपन सिस्टम डिज़ाइन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। ये देश का पहला इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर तैयार किया गया हमारा ग्लाइड वेपन सिस्टम है और इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है DRDO ने, मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसको डेवलप किया है DRDO ने अगेन। नेक्स्ट है द K9 वज्रा T इज़ एन इंडियन एडाप्टेशन ऑफ विच कंट्रीज K9 थंडर हॉविट्जर। ये हमारा इंडियन एडाप्टेशन है K9 थंडर हॉविट्जर का, जो कि साउथ कोरिया की है। नेक्स्ट है प्रेसिशन स्ट्राइक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ये मिसाइल डेवलप किया है US ने। अगला है पिचोरा मिसाइल दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज बेस्ट क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम। पिचोरा मिसाइल को हम किस कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी आप सरफेस से इसको लॉन्च करते हैं एंड ये एयर में जाके टारगेट को हिट करता है। और लास्ट है इन अगस्त 2026 एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3 वॉज कंडक्टेड इन विच इंडियन स्टेट। ये एक्सरसाइज कंडक्ट रिसेंटली की गई है राजस्थान में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द मेंस टीम टाइटल एट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। आपको बताना है कि इस इवेंट में सबसे पहली बात याद रखिएगा कि मेंस टाइटल इंडिया ने जीता है। आपको बताना है किस कंट्री को हराकर हमने जीता है। द आंसर इज बी ऑप्शन मलेशिया, ठीक है। तो असल में चाहे आपसे मेंस पूछें यहाँ पर, चाहे वुमेन्स पूछें, दोनों ही कैटेगरीज में इंडिया विनर थी। और यहाँ पर ये जो चैंपियनशिप थी ना, ये नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुई फ्रॉम 27 जुलाई टू 2 अगस्त। एंड इंडियन मेंस टीम की बात करेंगे तो इसमें हमने मलेशिया को हराया है बाय 3-2 इन द फाइनल्स टू डिफेंड इट्स टाइटल। एंड याद रखिएगा वुमेन्स टीम टाइटल में भी हमने किस टीम को हराया था, मलेशिया को, ठीक है। यहाँ पर हमने 3-0 से इनको फाइनल्स में हराया है। एंड दोनों इंडियन टीम्स जो है वो अनबीटन रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स कहाँ पर हुई हैं, तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई और मेंस और वुमेन्स दोनों ही टाइटल जीते हैं इंडिया ने। साथ ही हमने यहाँ पर किसको हराया है, दोनों ही कैटेगरीज में मलेशिया कंट्री को। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और अभी बात करेंगे तो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स भी चल रहे हैं 2026 के। कहाँ पर हो रहे थे ये, ग्लासगो में, ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। और हर सेशन में ऑलमोस्ट मैं आपको ये याद करा रही हूँ कि जो पिछला कॉमनवेल्थ गेम था वो 2022 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। एंड नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 2030 में होगा। अब कहाँ पर होगा, इंडिया के अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद में रखने हैं। मूविंग टू 4th क्वेश्चन, What is India's rank in the Environmental Performance Index 2026? तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक काफ़ी ज़्यादा ख़राब साबित हुई। इसमें टोटल कंट्रीज़ जो हैं वो 177 थी, यानी 177 कंट्रीज़ को यहाँ पर रैंकिंग दी गई थी। और इंडिया की जो रैंक है ना वो बॉटम सेकेंड है, यानी हमारी पोजीशन है इसमें सी ऑप्शन 176। तो इसमें 177 कंट्रीज़ को रैंक किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और इसको डेवलप किया है याले सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी ने अलॉन्ग विथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड द याले सेंटर फॉर जियोस्पेशियल सॉल्यूशंस। इन तीनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है या रैंकिंग दी है। इस इंडेक्स में बेसिकली 47 इंडिकेटर्स को एवेलुएट किया गया अंडर 12 एनवायरमेंटल इशू कैटेगरीज। और इसमें परफॉर्मेंस मेजर किया गया इन क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम वोटैलिटी एंड एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर याद रखिएगा कौन सी कंट्री है, एस्टोनिया। इसकी रैंक थी फर्स्ट और इसका स्कोर था 74.79। इंडिया की रैंक थी 176, जहां पर हमारा स्कोर काफ़ी घटिया था 22.46, ठीक है। लास्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री थी, इट वाज लाओस और इसकी रैंक थी 177, ठीक है। तो यहाँ पर सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये, इंडिया की रैंक है 176 और यहाँ पर फर्स्ट पर था एस्टोनिया, लास्ट पर था लाओस। कम से कम इतने फैक्ट्स तो आपको याद में रखने ही होंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की थोड़ी बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज का मेन रीज़न क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हम डेवलप करते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो पेरिस एग्रीमेंट 2025 में क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ग्लोबल एफर्ट शुरू किए गए एंड इसकी वजह से डेफिनेटली हमारे जो आइस कैप्स हैं वो पिघल रहे हैं और सी लेवल भी हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं एस्टोनिया कंट्री की। ये कंट्री कम देखने को मिलती है क्योंकि हमें एस्टोनिया एक बाल्टिक कंट्री है जो नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है एंड इनकी कैपिटल क्या है, इनकी कैपिटल यहाँ पर है टैलिन, ठीक है, जो मिडीवल हिस्टोरिक सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फाइन, चलिए हम इसी के साथ थोड़े रैंक्स और इंडेक्सेस के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फर्स्ट है
According to the SIPRI Yearbook 2026, what is the rank of India in the global military spending in 2025? तो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में इंडिया की रैंक 5th है। और हमसे पहले कौन से ऐसे 4 कंट्रीज़ हैं जो हमसे भी ज़्यादा खर्चा करती हैं अपने मिलिट्री में? दीज कंट्रीज़ आर द यूएस, ठीक है, और इसके अलावा चाइना, रशिया एंड जर्मनी। ये 4 कंट्रीज़ हैं जो हमसे पहले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज इंडियाज एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट पाथवे टू जॉब्स इन दिसंबर 2025? इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसके मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड द एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस 2025 रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट शेपिंग द डीप टेक रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर? द आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। What is the rank of India in the Responsible Nations Index 2026? The answer is 16th. Which institution released the roadmap on transforming India into a leading quantum-powered economy? The answer is Niti Aayog. ठीक है. The next question is, Lovepreet Singh won which medal in the men's 110 kgs weightlifting event at the Commonwealth Games 2026? यहाँ पर इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? द आंसर इज सिल्वर मेडल, ठीक है। तो लवप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता मेंस 110 kgs वेटलिफ्टिंग इवेंट में एट द कॉमनवेल्थ गेम्स दिस ईयर, एंड इन्होंने नया रिकॉर्ड सेट किया बाय लिफ्टिंग 176 kgs इन द स्नैच कैटेगरी, एंड इन्होंने 212 kgs लिफ्ट किए थे इन द क्लीन एंड जर्क कैटेगरी, एंड इसी के साथ इनका टोटल बना कितने वेट का? 388 kgs का, ठीक है। इसके अलावा डेविड लिती जो कि न्यूजीलैंड से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता विद अ टोटल लिफ्ट ऑफ 389 kgs, एंड एंड्रयू ग्रिफिथ्स, ये कहाँ से हैं? ये इंग्लैंड से हैं, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता विद 356 kgs, ठीक है। तो लवप्रीत सिंह इंडिया से है क्योंकि, तो आपको याद रखना है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए इस कैटेगरी में। फाइन। जितने भी हमारे इस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन न्यूज़ में आ रहे हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स में अलग अलग ब्रोंज मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीतकर, उनका एक सेपरेट नोट आप ज़रूर बना लीजिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कमिंग टू 6th क्वेश्चन, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द विद्या वाहिनी योजना फॉर द गर्ल स्टूडेंट्स? ये स्कीम किसने लॉन्च करी है? द आंसर इज डी ऑप्शन, दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है विद्या वाहिनी योजना गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर इसके अंतर्गत हुआ क्या है? तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने यहाँ पर साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं टू 3000 गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। पर्पज़ यहाँ पर क्या रहेगा? गर्ल्स के लिए स्कूल को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना, एंड इससे गर्ल्स की अटेंडेंस इंक्रीज़ होगी गवर्नमेंट स्कूल्स में, एंड इससे ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा। तो ये इनिशिएटिव इनकरेज करता है ग्रेटर पार्टिसिपेशन को इन स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स, एंड इससे जो फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है गर्ल की एजुकेशन में वो भी कम हो जाएगा, राइट। तो इस स्कीम की हेल्प से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं हमारी, उनके इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, और दिल्ली गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो क्लास 9 गर्ल स्टूडेंट्स को 1.4 लाख लगभग हमारी फीमेल स्टूडेंट्स को ये इसका बेनिफिट पहुंचाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, दिल्ली गवर्नमेंट। अभी अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों हमने यूपी के बारे में बात की थी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना कुछ ऐसी करके आई थी, जिसके अंडर में जो भी यहाँ पर फीमेल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं ना, उनको स्कूटी दी जा रही थी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, बाइसिकल वाली योजना दिल्ली गवर्नमेंट की है और स्कूटी वाली योजना यूपी की है, ठीक है। चलिए हम इसी के साथ थोड़े गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द नालसा संवाद स्कीम? इस स्कीम का बेसिक एम क्या है? टू एंश्योर एक्सेस टू द जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल कम्युनिटी। नेक्स्ट है, रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। द पीएम प्रणाम स्कीम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर। द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये इनिशिएटिव है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का। व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम राहत स्कीम? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रोड एक्सीडेंट विक्टिम ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली री इम्प्लीमेंटेड द भावांतर भुगतान योजना for the 2025-26 season? The answer is Madhya Pradesh. And last, which state or the union territory approved the Chief Minister's Skill Development Scheme to support artisans of Khadi handloom cottage industries in February 2026? The answer is Delhi, ठीक है। तो ये हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, Who became the first Indian to win a Commonwealth Games gold medal in judo? जूडो में पहली बार इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल किसने जीता?
द आंसर इज बी ऑप्शन, अस्मिता डे। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है जूडो में, और इन्होंने फाइनल्स में हराया था हीडी क्वैच को, जो कि कनाडा की प्लेयर हैं, इन द वुमेन्स 48 kgs कैटेगरी। एंड हर्ष सिंह ने यहाँ पर जीत लिया है मेन 60 kg गोल्ड मेडल। इन्होंने फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कैट्स को फाइनल में हराया था। ठीक है, एंड हर्ष सील्ड द विन विद वाजा अरी इन द फाइनल मिनट। इंडिया को इसी के साथ 2 कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल मिल गए हैं इन जूडो एट द ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, अस्मिता डे। ठीक है, मूविंग टू 8th क्वेश्चन, वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। हम ये दिन कब मनाते हैं? तो हर साल हम ये दिन 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, एंड ये दिन प्रमोट करता है अर्ली डिटेक्शन, अवेयरनेस एंड सपोर्ट को फॉर लंग कैंसर पेशेंट। इस साल की हमारी थीम क्या थी? इस साल की हमारी थीम है टुगेदर थ्रू लंग कैंसर। सो ये कैंपेन हाईलाइट करता है कि क्या इंपॉर्टेंस है लो डोज कंप्यूटेड टोमोग्राफी की स्क्रीनिंग की फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। एंड इस दिन हम इस बात पर फोकस करते हैं कि किस तरह से लंग कैंसर स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट का इक्विटेबल एक्सेस हो सके सभी पेशेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस कैंपेन के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि लंग कैंसर कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय सेकेंड हैंड स्मोक, रेडन, एयर पोल्यूशन एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग की वजह से ज़रूरी नहीं है कि आपको लंग कैंसर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 अगस्त। फाइन, चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्टेड द 11th एडिशन ऑफ एनुअल ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप प्लेनरी मीटिंग इन 2026। इस मीटिंग को होस्ट किया है इंडिया ने। वर्ल्ड ओशन डे हम कब मनाते हैं? द आंसर हियर इज 8th जून। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ये हम सेलिब्रेट करते हैं 3rd नवंबर को। Which ministry launched Bharat Tex 2026, which is India's flagship global textile event? तो इसको किसने लॉन्च किया था? हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट है भारत बिल्डकॉन 2026 दैट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? ये रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ। When is the International Day of Human Space Flight observed every year? The answer is 12th April. एंड लास्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। ये कब हम मनाते हैं? तो आंसर है 17th नवंबर को। ठीक है, Coming to 9th question, where was the 11th edition of All India Police Judo Cluster Championship 2026 held? ये 11th edition था इस चैम्पियनशिप का, जो रिसेंटली हुआ है हैदराबाद में। तो ये जो चैम्पियनशिप है इसको होस्ट किया है CISF ने, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने, एंड इसको ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। जो सशस्त्र सीमा बल है ये ओवरऑल चैम्पियन बनी विथ 203 पॉइंट्स, एंड CISF की जो रैंक थी वो सेकंड थी विथ टोटल 198 पॉइंट्स। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने 3rd पोजीशन सिक्योर की विथ 139 पॉइंट्स। ठीक है, तो 11th एडिशन था ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप का, जो हैदराबाद में हुआ। याद रखिएगा 1st पोजीशन पर था इसमें सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, CISF की बात कर लेते हैं। CISF को 1969 में इंडिया में इंडियन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए क्रिएट किया गया था, एंड ये इंडिया का एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो एयरपोर्ट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस की सुरक्षा करते हैं। एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ये हमने बात करी CISF की। देन हम बात कर लेते हैं सशस्त्र सीमा बल की। इसको 1963 में इंडिया की सीमा सुरक्षा के लिए फॉर्म किया गया था, एंड इनका मेन काम है इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बॉर्डर्स की सुरक्षा, यानी इनको प्रोटेक्ट करना। एंड ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, देन हम बात करेंगे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की। तो इसको 1962 के सीनो इंडियन वॉर के बाद 1962 में फॉर्म किया गया था, एंड ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर की रक्षा करते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे लंबा और सबसे अनगार्डेड बॉर्डर था पहले, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, which organization released the report No Transition Without Justice is Strengthening Environmental Rule of Law for People and Planet? ये रिपोर्ट किसने दी है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कीनिया के नायरोबी में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश कर दी है यूनेप ने। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया अहेड ऑफ द 1st एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एडवाइजरी ओपिनियन ऑन क्लाइमेट चेंज ऑब्लिगेशन। इसमें इन्होंने बताया कि जो कंट्रीज़ हैं ना, दे आर इंक्रीजिंगली कन्वर्टिंग जस्ट ट्रांजिशन कमिटमेंट्स इनटू लॉज, पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस एंड कोर्ट डिसीजंस। फर्दर इसमें ये बताया गया कि जो जस्ट ट्रांजिशन है ये
ट्रीट हो रहा है एज अ फेयर, इंक्लूसिव एंड राइट बेस्ड शिफ्ट टुवर्ड सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इकोनॉमी। फर्दर इसमें रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया कि रूल ऑफ लॉ क्या है, सिविल पार्टिसिपेशन कैसा है, जस्टिस एंड फाइनेंस जो हैं ये सब की पिलर्स हैं फॉर अचीविंग अ जस्ट ट्रांजिशन। ठीक है, एनीवेज जस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इकोनॉमी शिफ्ट लाना विद सोशल जस्टिस, एंड जस्ट ट्रांजिशन को वर्कर्स और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के राइट्स प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जस्ट ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट ना पहली बार 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना याद रखना ज़रूरी है कि ये जो रिपोर्ट है किसने पब्लिश की, यूनेप ने, और इसके अंदर क्या है ना, ये आपसे वनडे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। यूनेप की बात कर लेते हैं। 1972 में ये बॉडी फॉर्म हुई थी एंड इसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रमोट करना होता है। इनका हेडक्वार्टर नायरोबी में है, एज आई हैव टोल्ड यू। बात कर लेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स के हेग में लोकेटेड है। 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था एंड ये स्टेट्स के बीच में लीगल डिस्प्यूट्स को सुलझाता है। ठीक है, तो इसके जो डिसीजंस होते हैं ना वो बाइंडिंग होते हैं, लेकिन एनफोर्समेंट के लिए कोई आर्मी इनके पास नहीं है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि रिपोर्ट किसने पब्लिश की। द आंसर इज बी ऑप्शन, यूनेप ने। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ थोड़े से इंटरनेशनल न्यूज़ लास्ट में देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ विच कंट्रीज ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट। ये इनिशिएटिव पार्ट है जर्मनी के ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट का। विच कंट्री हैज ज्वाइंड द ब्राजील लेड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी एज एन ऑब्जर्वर अहेड ऑफ COP30। इस फैसिलिटी को ज्वाइन कर लिया है इंडिया ने। नेक्स्ट है इस्माइल उमर गोयले हैज़ बिन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये प्रेसिडेंट बन गए हैं जिबूती के। Project Volt was unveiled by which country? The answer is US. Recently, which country's Department of Energy eliminated the Alara philosophy from its directives and regulations? The answer is US. The World Gold Council recently seen in the news is headquartered in which city? इसका headquarter है लंदन में। And last, which country announced the launch of the Forum on Resource Geostrategic Engagement Initiative? तो द करेक्ट आंसर इज़ US। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ थे जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बट इनका टाइम टू टाइम रिवीजन हमारे लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं एंड लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो लेट्स क्विकली सी कि कल हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे। तो कल हमारा पहला क्वेश्चन था विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द संपत पोर्टल फॉर द सेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। द आंसर इज केरला। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द प्रपोज्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इन द वेस्टर्न घाट। द आंसर इज कर्नाटका। QW-12 and FN-16 are the man-portable air defense systems developed by which country? The answer is China. Murali Srishankar won which medal in the men's long jump event at the Commonwealth Games 2026? The answer is silver medal. इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन ये कहाँ पर इनॉग्रेट हो गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। रामगढ़ बिश्थारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? इट लाइज इन राजस्थान। विच सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियाज़ फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन? द आंसर इज ग्वालियर। Ajinkya Rahane, who recently announced his retirement, is associated with which sport? The answer is cricket. Himalayan Chandra telescope, which recently completed 25 years of operation, is located at which place? The answer is Ladakh here. Next, the INS Nipun, the second diving support vessel, has been built by which shipyard? The answer is Hindustan Shipyard Limited. देन यहाँ पर पूछ रहा है हबारा बस्टर्ड, इसका IUCN कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? द करेक्ट आंसर इज वल्नरेबल। एंड लास्ट है वर्ल्ड रेंजर डे, ये हम कब मनाते हैं? द आंसर हियर इज 31 जुलाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर आप इनको फर्दर और डिटेल में समझना चाहते हैं ना, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी क्लास आज की यहाँ पर कंप्लीट होती है। एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन JK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कुछ आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ठीक है, तो चलिए फिर कल के सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।